शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं आगा रूहुल्लाह मेहदी के बयानात और बड़गाम सीट पर गैर यकीनी। जनूबी कश्मीर के टीबी मरीज महकमा सेहत की गैर संजीदगी से परेशान। कुलगाम जिले में सड़क राबिते मसदूद। और भद्रवाह में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेगा सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह किया। मौज़ूआत की तफसील। समेत जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हल्का जात बड़गाम और नगरोटा के लिए अनकरीब इंतखाबात मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे कि बड़गाम की सीट इस वक्त खाली हुई जब इस सीट पर फाते होने वाले उम्मीदवार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी दूसरी जीती हुई सीट गांदरबल पर बने रहने का फैसला किया, जबकि नगरोटा सीट तब खाली हुई जब बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा इंतकाल कर गए। अगरचे इन दोनों सीटों के लिए अभी तक चुनाव की तारीख तय किया जाना बाकी है, अलबत्ता कवी उम्मीद है कि चुनाव जल्द ही मुनाकिद कराए जाएंगे और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन का इंतजार है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से पार्टी क़यादत के खिलाफ जो बयानात हाल ही में सामने आए हैं, उनके तनाजुर में बड़गाम सीट पर आने वाले चुनाव की निस्बत से तरह तरह की चमगोइयाँ हो रही हैं और तरह तरह की कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कुली तौर पर मज़कूरा सीट की निस्बत से गैर यकीनी का माहौल पैदा हुआ है। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। तवक्को की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हल्कों में बड़गाम और नगरोटा शामिल है में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। वही गुज़िश्ता कई दिनों से वादी के बड़गाम में सियासी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है और ये हल्का काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से बयानात सामने आने के बाद सियासी हलचल काफी जोर पकड़ रही है। जम्मू डिवीजन के उधमपुर जिले के नगरोटा के रुकन असेंबली देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल और वस्ती कश्मीर के बड़गाम हल्के में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सीट छोड़ने के ऐलान से ज़िमनी इंतखाबात की जरूरत पैदा हुई है और उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से अपनी रुकनीत बरकरार रखने को तरजीह दी और बड़गाम से इस्तीफा पेश किया था। इधर बड़गाम के रहने वाले श्रीनगर पुलवामा के मेंबर पार्लियामेंट और बाअसर शिया लीडर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, जो कि बड़गाम हल्के की नुमाइंदगी करने में अभी तक 2002, 2008 और 2014 में 3 बार कामयाब हो चुके हैं, ताम रुकन असेंबली होने के नाते मज़कूरा हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी मकामी सियासतदान ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ये सीट उमर अब्दुल्ला के लिए छोड़ी। अब कई दिनों से अगरचे इस सीट पर कयास आराइयां लगाई जा रही है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वही पीडीपी की जानिब से आगा सईद मुंतजिर फिर से इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी हल्का में उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। हालांकि एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि बड़गाम हल्का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है और ये भी खबरें आ रही है कि आगा सईद रूहुल्लाह अपने चाचा आगा सईद महमूद के हक में है और उन्हें सपोर्ट करते हुए हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने के दौड़ में है, क्योंकि सीनियर लीडर आगा सईद महमूद साबिक एमएलए रह चुके हैं और जराये से मालूम हुआ है कि उन्हें भी पार्टी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में आगा महमूद ने भीरवा, खान साहब, बड़गाम और चाडोरा हल्कों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई थी। माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल्के में आगा सईद रूहुल्लाह के बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ जीत दुश्वार नजर आ रही है, क्योंकि रूहुल्लाह मेहदी का काफी यहाँ वोट बैंक मौजूद है। काबिल जिक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत और रूहुल्लाह के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी मंजर आम पर आई है। हालिया दिनों में रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन के मामले और रियासी दर्जे की बहाली को लेकर काफी बयानात देने के बाद दूरियां पैदा हो गई है। यहाँ तक कि रूहुल्लाह ने के मुताबिक असेंबली इंतखाबात तक मेरी राय की अहमियत पार्टी में थी, लेकिन बाद में मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है और पार्टी ने उनके साथ राब्ते खत्म कर दिए हैं। और इसी दौरान 19 तारीख को उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर अगले लड़ाई अमल को तरतीब देने के हवाले से हल्के के ब्लॉक सदूर, हल्का प्रेसिडेंट और सीनियर वर्कर्स की मीटिंग तलब की है। इधर हल्के में इंतखाबी अमल को मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है और ARO बड़गाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हल्के में तमाम तर तैयारियां जारी है।
इधर आज एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी के हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जहांगीर बख्शी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागा में लेबोरेटरी की संग बुनियाद रखी। वही जिला में सेहत की बेहतर सहूलियात और राब्ते की बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने आज खाग इलाके का दौरा किया और उन्होंने लसीपुरा ड्रंग में नव तामीर शुदा पीएचसी की इमारत का मुआयना किया और दौरे के दौरान नाबार्ड के साथ 13 किलोमीटर से तारन तोस मैदान रोड का जायजा लेते हुए कहा कि इससे तोस मैदान के खूबसूरत मैदानों में सेहत के मौके में नुमाया इजाफा होगा और खाग इलाके के नौजवानों के लिए रोजी रोटी के नए रास्ते खुलेंगे। बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आला तरीन है और हम मुकम्मल फैसला आने के बाद ही कोई तबसरा करेंगे। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की तकरीब पर बोलते हुए कहा कि बाबा साहब ने भारत को आईन दिया और बीजेपी ही वो जमात है जो इस आईन की असल रूह के साथ इंसाफ कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस और इसके कौमी इत्तेहादी अपने अंदरूनी इख्तलाफात को बखूबी जानते हैं। इन बातों का इजहार डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने अनंतनाग के डाक बंगले में बीजेपी अनंतनाग विंग की जानिब से बाबा साहब अंबेडकर जयंती की तकरीब के मौके पर किया। समन जनूबी कश्मीर के लिए अनंतनाग जिले में कायम किया गया टीबी के इंसदाद का मरकज गुज़श्ता 10 साल के दौरान मुतअद्दिद मरतबा अपना मकाम बदल चुका है। बताया जाता है कि पहले ये मरकज अनंतनाग के वस्त में हुआ करता था, फिर नामालूम वजूहात की बिना पर इसे मट्टन मुंतकिल किया गया। इसके बाद वहां से कहीं और अब गालिबन दोबारा मट्टन मुंतकिल किया गया है। गैर मामूली अहमियत के हामिल इस तिब्बी मरकज को बार बार क्यों एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, ये समझ से बाहर है। इस गैर ज़रूरी मुंतकली ने मुतल्लिका मरीजों और उनके तीमारदारों को तरह तरह की दिक्कतों से घेरे रखा है। इसी पस मंज़र में एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक। जनूबी कश्मीर के वाहिद डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर को 2018 में अनंतनाग के मरकजी शहर से हटाकर वहाँ एक पार्किंग सहूलत कायम की गई थी। इसके बाद ये टीबी सेंटर आर्जी तौर पे मटन इलाके में मुंतकिल किया गया, जो जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर वाक़ है। इक़दाम के नतीजे में टीबी के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अक्सर मरीज नए मुकाम का पता लगाने में नाकाम हो रहे हैं। ये अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर के नाम से जाना जाता है, तकरीबन 7 दायूं से जंगलात मंडी इलाके में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक खूबसूरत इमारत में फाल था। हम 2017 में इससे वहाँ हटाकर एक जगह की कसीर मंजिल कार पार्किंग की सहूलत तामीर की गई। के बाद पीटीसी को 3 साल तक जिला अस्पताल अनंतनाग में रखा गया और फिर 2020 में इसे बुलबुल नौगाम ब्राकपुरा के इलाके में एक किराए की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है, जो शहर से 3 किलोमीटर दूर है। बाद 2022 में इसे आर्जी तौर पे मटन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुंतकिल किया गया, जो न सिर्फ मरकजी शहर से दूर है बल्कि दूसरे इजला से आने वाले मरीजों के लिए भी मुश्किल मुकाम साबित हुआ। अक्सर मरीज ये मरकज तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं और नतीजतन अपना इलाज मुआवजा दरमियान में ही छोड़ देते हैं। आशा बेगम नामी खातून मरीजा ने बताया, मैं इलाज के सिलसिले में बुलबुल नौगाम गई, वहाँ मालूम हुआ कि अस्पताल अब मटन मुंतकिल हो चुका है। मैंने कई दिन तक अस्पताल को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पहुँचने में नाकाम रही। इस तरह दूसरे इजला कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और बानिहाल से आने वाले मरीज जो बरसों से यहाँ इलाज के लिए आते रहे, अब इस मरकज तक पहुँचना उनके लिए जो शेर लाने के मुताबिक हो चुका है। अगरचे चंद बरस कबल हुकूमत ने जंगलात मंडी में डीटीसी और चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग के लिए जमीन की निशानदेही की गई थी और एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी जमा कराई गई, ताहाल इस पर कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी। सूरत हाल पर मुकामी लोगों ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि अस्पताल को दोबारा मरकजी शहर अनंतनाग में मुंतकिल किया जाए। एक और समाजी कारकुन इंजीनियर तारिक ने शहरबीन से बात करते हुए यूं कहा है, मैं तारिक अहमद वीरी अनंतनाग से सरकार से एक अहम गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा ट्यूबरकुलोसिस सेंटर जो जंगलात मंडी में वाक़ था, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और साउथ कश्मीर को कैटर कर रहा था। बिना वजूहात जाने हुए वो सेंटर पहले ब्राकपोरा शिफ्ट हो गया, उसके बाद उस सेंटर को मटन शिफ्ट किया गया और इस तरह वो कुछ और लोकेशंस पे उसको लिया गया। पता नहीं किन वजूहात पे वो यहाँ से वहाँ से किसी और जगह मुंतकिल किया गया, जिसके बिना पर जो भी ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे जो मरीज थे उनको बहुत ही दिक्कत होती है उस सेंटर को लोकेट करने में, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है
वो आए रोज बदली जा रही है। इस बारे में हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो ट्यूबरकुलोसिस सेंटर जो अनंतनाग का हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एक सेंटर था जिससे लोगों को बहुत सहूलियत मिलती थी उसको एक्सेस करने में, वो अनंतनाग में फिर से दोबारा कायम किया जाए। इस ज़िम्न में हमने जो इसकी गुजारिशात की है, हमें बताया गया था कि जमीन उस सेंटर के लिए निशानदेही की गई है, लेकिन पता नहीं किन वजूहात के बिना पर उसमें कोई अमल आज तक नहीं हुआ और नतीजतन लोगों को जो दिक्कतें आजकल फेस करनी पड़ती हैं ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से, वो सरकार तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि इस ट्यूबरकुलोसिस सेंटर को जल्द अज जल्द अनंतनाग के विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स जो एरियाज है, अनंतनाग के हेडक्वार्टर एरियाज है, उसमें मुंतकिल किया जाए। और दूसरा, हमारा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस है वो भी बिल्डिंगें बदलता रहता है। आज तक 50-60 बिल्डिंगें उस ऑफिस के लिए बदली जा चुकी हैं। किराए के बिल्डिंगों में रह के उस हॉस्पिटल को भी लोग ट्रेस करने में बिल्कुल आज तक बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। और उस ज़िम्न में भी हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर जो एक हेल्थ सेक्टर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस वक्त, इस ज़िम्न में भी हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो ये चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस भी अनंतनाग के म्युनिसिपल एरियाज में किसी अच्छी जगह प्रपोज करके उस पे भी कार्रवाई शुरू की जाए। अनंतनाग के टीबी मरकज को एक वस्ती मकाम पे मुंतकिल किया जाए जहां सभी मरीज मुस्तफीद हो सकें। इस सिलसिले में इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। समन कल बाद दोपहर और सपहर के वक्त जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में तेज आंधियां चलने और मूसलाधार बारिशें होने से इमलाक कजियां हुआ, जबकि चंद एक मकामात पर जानी नुकसान भी होते होते रह गया। याद रहे कि कल सपहर श्रीनगर की डल झील में तेज आंधी चलने के दौरान एक शिकारा उलटने से 4 सयाह पानी में डूब गए। अलबत्ता एनडीआरएफ की बरवक्त कार्रवाई से उन्हें बचा लिया गया। इधर बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि कल दोपहर के बाद जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के इलाकों में शदीद जालबारी की वजह से समरदार दरख्तों और सब्जियों को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि बड़े बड़े ओले गिरने की वजह से गूल के ऊपरी इलाकों में 3 भेड़ बकरियां और मुर्गे भी हलाक हुए और कई घरों की खिड़कियों और पानी के प्लास्टिक टैंकों को भी नुकसान पहुंचा। एसडीएम गूल इम्तियाज अहमद ने शहरबीन को बताया कि सब डिवीजन गूल में गुज़श्ता दिन दोपहर को अचानक शदीद जालबारी से समरदार दरख्तों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि गुज़श्ता रात के बारिशों और आंधी से किश्तवाड़ जिले के कुछ इलाकों में लोगों के मकानात की छतों को नुकसान पहुंचा। इन इलाकों में सरोड़ और छिछ वगैरह शामिल हैं। इधर लास सरोड़ में गुज़श्ता रात नदीम अहमद मलिक की 3 भेड़ों को एक जंगली जानवर ने हमला करके उन्हें चीर फाड़ करके हलाक कर दिया। दरअसल जम्मू से जावेद मेहराब की इत्तला है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल की आंधियों और बारिशों से कई मकामात पर इमलाक को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। जम्मू शहर और खित्ते भर में बुधवार देर शाम अचानक मौसम का मिजाज ऐसा बिगड़ा और बादल गरजने के साथ ही तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई और इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार सख्त तेज होते हुए महकमा मौसमियात के मुताबिक 68 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। तेज तूफानी हवाओं ने पूरे खित्ते में कहर बरपाया। तूफान की रफ्तार से घरों और बाजारों में लोगों को डर, खौफ और कपकपाहट होने लगी। लोग जल्द से जल्द अपने आप को बचाने की कोशिश में घर पहुंचने और दुकानों के अंदर रहने के लिए दौड़ते नजर आए। वहीं तूफान के साथ ही शुरू हुई तेज तूफानी बारिश से नालों का पानी भी सड़क पर तेजी से आ गया और तेज तूफान से दुकानों के बड़े बड़े साइन बोर्ड, चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड्स, बैठने के शेड, सब कुछ हवाओं में जैसे उड़ने लगा और सड़कों पर गिरने भी लगा। जान बचाने के लिए लोग दुकानों, सड़कों पर बने रेस्टोरेंट और होटलों की तरफ अंदर भागने लगे। इस दौरान खबरों के मुताबिक तेज तूफान से बहुफोट में मोबाइल टावर भी गिरने की खबर आई और जहां पर मोटरसाइकिल, स्कूटर और गाड़ियों का नुकसान भी हो गया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं जनाना पार्क के नजदीक सिविल सेक्रेटरीट की पूरी दीवार को न सिर्फ नुकसान पहुंचा, वहीं कुछ हद तक दीवार भी गिर गई। इस दौरान पंचतिर्दी के पास अमर सिंह इहाते में बिजली की तारों पर पेड़ों की शाखें गिरने से बिजली पूरी तरह से बंद हो गई। यही हालत पूरे शहर में भी लगभग 1 घंटे तक होती रही और तेज रफ्तार हवाओं और तेज बारिश से शहर में बिजली रात भर पूरी तरह से गुल रही।
इस दौरान सर्कुलर रोड पर लोग सड़क के किनारों पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। वहां भी तूफान से पहाड़ी के पेड़ों से गाड़ियों को सख्त नुकसान पहुंचा। याद रहे कि जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में आए तूफान से रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। लगभग 1.25 घंटे तक चले इस तूफान की वजह से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। तेज रफ्तार तूफान की वजह से शहर के बिजली ढांचे को पूरी तरह से नुकसान हुआ। दर्जनों ट्रांसफार्मर जलने से शहर की बिजली भी ठप हो गई। बिजली विभाग ने एक्स पर लिखा कि बिजली ठप जरूर हुई है, लेकिन जंगी पैमाने पर महकमे के मुलाजमीन बिजली बहाल करने में लगे हुए हैं। तूफान की वजह से दुकानों के बाहर सामान उड़ता और छतों से पानी की टंकियां सड़कों पर आने लगी। जहां बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, वहीं कुछ एक जगह पर पेड़ों की शाखें तारों पर गिर आई और कई जगहों पर तारें भी टूट गई। पुराने शहर के अलावा गांधीनगर, जानीपुर, नानक नगर, नरवाल, पानामा चौक, सुजवा, बठंडी, छन्नी, तालाब तिलों में तेज हवाओं से तूफान मच गया, जिससे बाजारों में सामान लेने आए लोगों को घरों की तरफ दौड़ते भागते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़क पर तेज बारिश के आने से ट्रैफिक पूरी तरह से असरअंदाज रहा और आज दिन भर भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर भर में शहर के चौक चौराहों पर और बाजारों में गिरे बड़े पेड़ों को हटाने की मशक्कत करती नजर आई। हालांकि इस दौरान आज भी दोपहर तक ट्रैफिक जाम होते नजर आए, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना आज भी करना पड़ा। खबर है कि जम्मू खत्ते में तूफान सख्त गेहूं की फसलों के लिए भी आफत बनकर आया। तेज तूफान की वजह से खेतों में फसल ढह गई। फसल काटने का काम बैसाखी से शुरू हो गया था। कई जगहों पर अभी फसल कटने का काम शुरू भी नहीं हुआ था। तूफान का कहर और अंधेरे में डूबे शहर में धूल और मूसलाधार बारिश से शहर के हालात जहां बिगड़ गए, वहीं घरों, दुकानों की खिड़कियां, शीशे टूटने और छतों पर लगी टंकियां उड़कर सड़कों पर आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से यानी 18 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा और कई जगह पर बारिश के आसार नजर आएंगे। जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों से नुकसान। जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। पुलवामा जिले की मारूफ समाजी शख्सियत, महकमे तालीम के साबिक ऑफिसर और मोहम्मदिया नर्सिंग होम के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद सुल्तान मीर मुख्तसर अदालत के बाद आज श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। मोहम्मद सुल्तान मीर को आज सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़ रत्नीपुरा पुलवामा में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह है कि मोहम्मद सुल्तान मीर की इज्तिमाई फातिहा खानी 19 अप्रैल यानी हफ्ते को उनके आबाई कब्रिस्तान रत्नीपुरा में अंजाम दी जाएगी। बाद में मरहूम के आबाई घर पर एक ताज़ियती मजलिस मुनक्किद होगी। याद रहे कि मोहम्मद सुल्तान मीर शहरबीन में हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर के चचेरे भाई थे। मोहम्मद सुल्तान मीर के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के फैयाज अंदराबी, नूरुद्दीन शाह, एजाज अहमद भट्ट, अब्दुल कयूम वानी, नौ अदबी कारवान के सरपरस्त अब्दुर्रहमान फिदा, सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन के सरपरस्त सागर नज़ीर, आकाश कल्चरल फोरम पोशकर खाग, शहजार कल्चरल फोरम पोशकर और दीगर कई अदबी और सकाफती अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। इधर सीनियर केएस ऑफिसर
शफकत इकबाल की वालिदा आज इंतकाल कर गई हैं। उनकी वफात पर कई अदबी और सकाफती अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। इनमें JNK पहाड़ी एथनिक ग्रुप उड़ी, पहाड़ी एम्प्लॉयज़ फोरम के चेयरमैन खालिद महमूद, डायरेक्टर फिशरीज और दीगर कई अदबी और सियासी और सकाफती अंजुमनें शामिल हैं। वाज़ेह है कि मरहुमा की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई गांव देवरन उड़ी में अंजाम दी जाएंगी। समझ जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में लोग तरह तरह की शिकायतें लिए बैठे हैं, वहीं मुतल्लिका महकमे की तरफ से फौरी नौइयत की कई ऐसी सहूलियात लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिनके नताइज दूररस भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भद्रवाह में एक मेगा सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप जम्मू कश्मीर के दूरफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में आगे भी मुनाकिद किए जाएंगे ताकि मरीज दूर के बड़े अस्पतालों का रुख करने को मजबूर न हो। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। शोबे सेहत में मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज अंजाम देने के लिए माहिरीन डॉक्टर्स की एक टीम खिताई चनाब के जिला डोडा में आज वारिद हुई, जो कि मुख्तलिफ सर्जरीज जिला डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा व सब जिला हॉस्पिटल बदरा में अंजाम देंगे। ये सर्जरीज मेगा सर्जिकल इवेंट के तहत की जाएंगी और मुख्तलिफ नवीयत की ये सर्जरीज मुफ्त अंजाम दी जा रही हैं, जिसमें दूर दराज के मरीज और नादार गरीब मरीजों को इस्तिफादा हासिल होगा। मेगा सर्जिकल इवेंट के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला डोडा के बदरवा का दौरा किया और इस मेगा सर्जिकल कैंप रस्मी इफ्तिताह की। इस मौका पर गवर्नर मासूफ ने बदरवा के हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों से मुखातिब करते हुए बताया कि इस कैंप के मुनक्किद करने का मकसद यह है कि इस खिते के गरीब और नादार मरीज जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं वो इन माहिरीन डॉक्टर्स की खिदमत मुफ्त हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ के मरीजों को जम्मू या श्रीनगर या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की खातिर इलाज मुआवजा के लिए जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी माली हालत कमजोर होने की वजह से इनके लिए इलाज मुआवजा करना मुमकिन बनता जा रहा है। इसलिए कि इनकी कमजोर माली हालत के पेश नजर जिला इंतजामिया व डोडा और महकमा हेल्थ के बाहमी इश्तराक से ये कैंप मुनक्कद किया जा रहा है ताकि यहाँ के पसमानदा तबके के लोग और नादार मरीज इन माहिरीन डॉक्टर्स का भरपूर फायदा उठा सकें। इस ताल्लुक से सब जिला हॉस्पिटल डोडा और महकमा हेल्थ ने दूर दराज इलाकाजात में इस मेगा सर्जिकल कैंप के सिलसिले में 3 हफ्ता कबल तशहीर और रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था और डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल व सब जिला हॉस्पिटल बदरवा में मरीजों को काफी रश आज देखने को मिला। याद रहे कि ये मेगा कैंप आज से 24 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा, जिसमें गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, किडनी स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, अमराज कल्ब, अमराज खवातीन व दीगर किस्म की सर्जरीज अंजाम दी जाएंगी। इस मेगा कैंप में फ्री सर्जरीज के अलावा फ्री कंसल्टेशन, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फ्री मेडिसिन, मरीजों के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन डोडा व बदरवा में रखी गई है। मरीजों व इनके अटेंडेंट के लिए पूरा 1 हफ्ता मुफ्त खाना फराम भी होगा। मेडिकल ऑफिसर बदरवा ने अभी कुछ देर पहले शहरबीन को बताया कि अभी तक आज दिन में बदरवा में 8 गाल ब्लैडर ऑपरेशन किए गए और 12 के करीब आंखों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के कैटरेक्ट सर्जरीज अंजाम दी गई, जबकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा में भी मजमूई तौर 20 के करीब मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशन अंजाम दिए गए और हनूज ये सिलसिला जारी है। यहाँ के आम लोगों के साथ साथ दूर दराज के गरीब व मरीजों ने जिला इंतजामिया के हुकाम, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह और महकमा हेल्थ हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी काफी सराहना की है। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी और साहित्य अकादमी के बाहमी इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत नामवर आलिम दीन मौलाना शौकत हुसैन केंग ने की, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मेहमानों का इस्तकबाल कल्चरल अकादमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ने किया, जबकि कलीदी खुतबा मारूफ अदीब रफीक राज ने पेश किया। हरदिल अजीज गुलकारों राजा बिलाल, शाही मुमताज, राशिदा अख्तर, फारूक अहमद गनाई और उनके साथियों ने कलाम महजूर पेश करके दादु तहसीन हासिल की। तकरीब के दौरान रेहाना कौसर, इनायत गुल, GM वानी दिलशाद और अनजान कश्मीरी ने महजूर को अपना मंजूम खिराज पेश किया, जबकि प्रोफेसर फारूक फैयाज ने
मौजूदा दौर में कलाम महजूर की अहमियत उजागर की। इसके अलावा मारूफ दानिश्वर एजाज ककरू ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के आखिर में महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। समनवादी में अगरचे गुज़श्ता चंद साल के दौरान मोबाइल सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाए जाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं, जिनमें बतौर ख़ास नए मोबाइल टावरों की तनसीब काबिल ज़िक्र है। अलबत्ता अभी भी ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां मोबाइल खिदमात न होने के बराबर हैं। इसी दौरान जनूबी कश्मीर के दिवसर इलाके से शिकायत आ रही है कि BSNL ने पिछले 1-1.5 माह के दौरान दिवसर और इसके मुल्हिका इलाकों में जो नए मोबाइल टावर नस्ब कराए हैं उनकी तनसीब का मकसद ही फौत हो चुका है, चूंकि टावरों के बावजूद सार्फिन को माकूल सिग्नल दस्तयाब नहीं हो पाता है। दिवसर तहसील पे शहर बेरिंग बड़ मशहूर यम सन फरियाद दाद बिदाद हुकूमतस ताम वातनावन। मसला BSNL टावर तहसील दिवसरस मज यम रिसेंटली क्या 5-6 टावर यमन मज मसखोट दर्दगोड अड़ी गाम सोपट टंगपुर तो चौगाम यमन पतिम 1 रेत सिग्नल न इंटरनेट सर्विस चलान यमन। बारह वनो BSNL हुकामन कि अत करो कह सदबाब यम बोजानी यह गई त्रट गो तावन। अगर गवर्नमेंटन यीचा पोस खर्च लुकन सहूलियत खातर अमा यह क्या सहूलियत इन लुकन वातान इन गरीब इन लाचार यमो BSNL सिम कर। अगर यह हालत रूद अम सारी सिम वापस कर बे जियो या एयरटेल यूज कर। गुजारिश यह सोन यह फरियाद वातन तो हुकाम बालान ता खास कर BSNL अफसर तिमन ता ताकि अत नेर का सदबाब जल्दी जल्दी। शुक्रिया तो मेहरबानी। दिवसर और मुल्हिका इलाका जात की आबादी की आवाज़ के इलाके में मोबाइल खिदमात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इधर वुलर कल्चरल फोरम मधवन सोनावारी के एहतमाम से मिडिल स्कूल मधवन में कल्चरल अकादमी के इश्तराक से एक मुशायरा मुनाकिद किया गया। तकरीब की सदारत वादी के मारूफ शायर, अदीब और कलमकार मोहम्मद मुनव्वर परवाना ने की। ऐवान में फोरम के सदर मिस्कीन अकबर के अलावा रहमत आलम कल्चरल फोरम के सदर गुलाम रसूल डार और सरपरस्त आला गुलाम मोहम्मद शेख भी मौजूद थे, जबकि महफिल की निज़ामत डॉक्टर गुलाम नबी मीर ने की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां समीना शाह को इजाज़त